सीमा की बहू रीता केले की बड़ी शौकीन थी। उसे केले खाना बहुत पसंद था, जिस कारण अक्सर उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि केले खाने में कैसी मुसीबत, तो चलिए देखते हैं। एक दिन की बात है, रीता डाइनिंग टेबल पर सबको खाना परोस रही होती है। अरे बहू, तू भी बैठ, खाना खा ले। नहीं माँ जी, मैं खाना परोसती हूँ, आप लोग खाओ। लेकिन बहू, हम कोई भेद नहीं पालते बहू बेटी में। तू भी बैठ, जैसे जानवी बैठी है वैसे ही बैठकर खाना खा। हाँ भाभी, भैया को ऑफिस से आने में समय है, आप खा लो हमारे साथ। अरे नहीं, सुबह सुबह उन्होंने मुझे अपना केला खिलाया था तो मेरा पेट भरा हुआ है। ये क्या बोल रही है बहू, शर्म कर। अरे भाभी, कुछ तो सोच समझ कर बोलो। अरे वो आज जिम नहीं गए थे ना, तो उनके हिस्से का डाइट का केला मैं खा गई। अब इसमें कौन सी शर्म करने की बात है। अच्छा ठीक है, खाना लगा अब। फिर सभी खाना खा के अपने कमरे में चले जाते हैं। वही रात को जब रोहन आता है, सुनो ना, 1 मिनट कमरे में आओ ना जी। फिर रोहन कमरे में जाता है। आज आप मुझे केला खिलाओगी ना? हाँ बाबा, पूरा तुम खा लेना। बड़ा वाला केला? हाँ बाबा, मैं थोड़ी ना खाऊंगा, तुम्हें ही खिलाऊंगा, डोंट वरी। आप कैसे खाओगे? वो केला तो मेरा है, सिर्फ मेरा। वही कमरे के बाहर से रोहन का भाई गुजर रहा होता है और दोनों की बातें सुन लेता है। कितनी अश्लील बातें करते हैं ये दोनों। वही जब दोनों भाई अकेले में होते हैं। भाई, तेरे तो मजे हैं। एक मेरी बीवी है कि केला खाने के नाम से ही दूर भागती है। तू तो रोज अपनी बीवी को देता है। हाँ, उसे इतना पसंद ही है, क्या करूँ, मैं तो तंग आ जाता हूँ। तंग आने की कौन सी बात है, तुझे भी बीवी का साथ देना चाहिए और मजे लेना चाहिए। किस चीज के मजे? अब वो केला खा रही है, इसमें मजे की क्या बात। मेरी आधी सैलरी उसके केले में जाती है, मैं तो तंग आ गया हूँ उसके लिए केले ला ला के। तो तुम दोनों सच में केले की बात कर रहे थे क्या? तो तू भी तो वही बात कर रहा था ना। शिट, ये मैं क्या सोच रहा था। फिर बेचारे सोहन का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब पता नहीं इसको क्या हो गया। वही अगले दिन जब रोहन ऑफिस में होता है। ए जी, सुनते हो? हाँ बोलो। मुझको केला खाना है, जल्दी आ जाओ ना। अरे यार, अभी तो ऑफिस में हूँ। जल्दी आओ मेरा केला लेके, मुझे अभी खाना है और बड़ा वाला चाहिए। तभी अचानक से रोहन का कॉल स्पीकर पर चला जाता है और सामने बैठा बॉस बहू की अश्लील बातें सुन लेता है। कॉल कट होने के बाद, क्या बात है, तुम्हारी बीवी तो बड़ी रोमांटिक है, ऑफिस में भी नहीं छोड़ती तुम्हें। शादी के भरपूर मजे ले रहे हो भाई तुम तो। व्हाट रबिश, ये क्या बकवास कर रहे हैं सर। अरे केला एक फ्रूट है, मेरी बीवी ने डिमांड कर ली तो आपको क्या दिक्कत है। और मेरी बीवी को अगर कुछ चाहिए हो तो आपको क्या, इसमें कौन सी रोमांटिक वाली बात हो गई। एक तो मेरे सामने खुद अश्लील बातें करते हो, ऊपर से मुझे ही सुना रहे हो। गेट आउट। रोहन गुस्से से बाहर आ जाता है। वहीं अब रीता हमेशा एनी टाइम रोहन से केले खाने की मांग करती। वही सास ससुर ननद देवर सबके सामने केले केले करके रट लगाए रहती, जिससे सब परेशान हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन जब मार्केट में सीमा, अर्पिता और रोहन किसी काम से गए थे, तभी अरे ओ देख जरा, केले खाने वाली भाभी जा रही है। ओए होए, भाभी जी, हमसे भी केला ले लो। टपोरी लड़कों को रीता को छेड़ते देख रोहन को बड़ा गुस्सा आता है। तेरी तो। फिर वो दोनों को खूब मारता है। छोड़ उन दोनों को, क्या गलत बोला उन दोनों ने? जो कहा सही ही कहा। अरे तेरी बीवी को केला खाना पसंद है, ठीक है, लेकिन कम से कम ढंग से तो बोले। खुलेआम अश्लील तरीके से केला मांगती है तो कोई भी गलत ही समझेगा ना, बेशरम औरत। तभी रीता अचानक से रोने लगती है और उसे रियलाइज होता है कि उसकी डिमांड गलत नहीं है, लेकिन उसके कहने का तरीका गलत है।
जिसके बाद वो कभी भी इस तरह बात नहीं करती। धूम मचाले कॉलोनी में गुलाब और अतुल और सिमी विराज नाम के दो कपल्स रहा करते हैं। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, लेकिन अतुल और विराज दोनों को अपनी बीवियां नहीं बल्कि अपनी पड़ोसनें पसंद थी। अतुल दिन रात बस सिमी के घर पे जाया करता और विराज दिन रात बस गुलाबों के घर पर आया करता। कम्मो काकी, भाभी जी घर पर हैं? क्यों रे कलमुहे, आ गया तू अपनी बंदर जैसी शक्ल उठाकर सुबह सुबह। अरे विराज जी आप आइए ना। ओ चमक चलो, ये झिंगुर यहाँ पर क्यों आया है? अरे कम्मो काकी, मैं यहाँ गुलाबो भाभी से दूध लेने आया हूँ। देंगी ना आप मुझे दूध? अरे नालायक निगोड़े, मेरे घर को क्या तूने तबेला समझ रखा है? जब देखो तब दूध लेने आ जाता है। वहीं अतुल सिमी के घर पे जाता है। अरे यामिनी काकी, भाभी जी घर पे है क्या? अरे हाँ सिम्मी बहू, आ गया देखिए उल्लू का बट्टा सुबह सवेरे। गुड मॉर्निंग अतुल जी, बताइए कैसे आना हुआ आपका? सिमी भाभी, वो मुझे ना आपका टॉवल चाहिए। क्या? मेरा मतलब है कि मेरा टॉवल चाहिए जो हवा से उड़कर आपकी घर की बालकनी में आ गया है। ओके, 1 मिनट देती हूँ। विराज गुलाबों पे और अतुल सिम्मी पे लट्टू होता है और वो दोनों काम दाम छोड़कर दिन रात बस पड़ोस की खिड़की पर नजर रखे हुए होते हैं। एक दिन जब यामिनी और कम्मो साथ में बाजार जाती के पे चौका मारकर विराज गुलाबों के पास और अतुल सिम्मी के पास पहुंच जाता है। अरे अतुल जी, आप तो एकदम भूत की तरह कहीं से भी टपक जाते हो। सिम्मी भाभी, मुझे ना आपसे वो बॉल डांस सीखना था और परसों मेरी और गुलाबों की सालगिरह है, इसलिए। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं आपको सिखा देती हूँ। सिम्मी अतुल के संग बॉल डांस करती है और अतुल इसी बहाने सिम्मी से च्युइंगम की तरह चिपकने लगता है। हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना, रूप है खजाना, आज है लुटाना, आके दीवाने मुझे सीने से लगा। ना ना अरे ना, अरे गोरिया चुराना मेरा जिया, गोरिया चुराना मेरा जिया। वहीं विराज और गुलाबो दोनों वहीं साथ में खाना बनाते हैं। तभी विराज जानबूझकर आटे के डिब्बे को चालाकी से धक्का मारता है और डिब्बे के गिरने से वो दोनों भी एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और आटे से बाहर आ जाते हैं। ये सब देखकर कम्मो और यामिनी बहुत हैरान हो जाती है और वो उन दोनों के बम पर झाड़ू से अटैक करती है और उनके बम को बुरी तरह से सजाकर उन्हें भगा देती है। गुलाबो और सिम्मी समझ जाती है कि उनके पति क्या गुल खिला रहे हैं। सिम्मी, अभी हमें ही कुछ करना होगा। हाँ गुलाबो, अब हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे उन दोनों को अंदाजा हो कि वो हमारे साथ कितना गलत कर रहे हैं। फिर अगले दिन से गुलाबो और सिम्मी गली मोहल्ले में लड़कों को सीटी बजाकर अपने पास बुलाती हैं और उनके संग डिस्को पार्टी में भी जाती हैं। जब दूध वाला घर पे आता है तभी हेलो भैया जी, कैसे हैं आप? बड़े दिनों के बाद देखे, काफी हॉट हो गए हो यार, पहले से भी एकदम माल लग रहे हो। बाय गॉड। अरे सच में? थैंक यू भाभी जी। वैसे आप भी कुछ कम माल नहीं लग रही हो, एकदम बिजली लग रही हो। बिजली लग रही है तो चिपक के मर जाना कमीने। ये देखकर अतुल को बड़ा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ जब सिम्मी आंगन में पौधों को पानी डाल रही होती है तभी वो पड़ोस के कुंवारे नितिन को देखकर उसे आंख मारती है। नितिन जी कैसे हैं आप? बड़े दिनों के बाद देखे, लगता है हमसे रूठ गए हो। ऐसे भी क्या खता हो गई यार हमसे? अरे हम नाचीज क्या आपसे खफा होंगे? आप तो हसीना हो और मेरे सपनों की शहजादी। मैंने मेरे दिल में आपके नाम का घर बना लिया है। तेरी तो लुच्चे लफंगे लोफर, रुक जा अभी बताता हूँ मैं तुझे। विराज उस पड़ोसी नितिन को और अतुल उस दूध वाले को खूब पीटते हैं। तभी उन्हें उनकी बीवियां रोकती और कहती हैं, क्यों विराज, जब तुम गुलाबों के पास जाते थे तब हम भी यही करते थे। तुम जब तुम सिम्मी भाभी के पास दिन रात पड़े रहते थे तब? दूसरों को मारने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो कि तुमने अपनी बीवियों को इनडायरेक्टली कितना दुख दिया है। अतुल और विराज को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी बीवियों से खूब प्यार करते हैं।